जय हिंद दोस्तों। तो साथियों, आज हम बात करेंगे हेल्थ एंड हाइजीन के ऊपर। तो ध्यान रखना दोस्तों, जो हमारी ये वीडियो है दोस्तों, वीडियो नंबर 2 है। यानी हमने दोस्तों पार्ट 1 हेल्थ एंड हाइजीन के ऊपर दोस्तों अपलोड कर रखा है अपने चैनल पर, तो आप जाके देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। ठीक है, तो दोस्तों आज हम बात करेंगे हेल्थ एंड हाइजीन के दूसरे पार्ट पर। दोस्तों स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं, जो हमारा ए सर्टिफिकेट है उसमें दोस्तों 10 नंबर का पूछा जाता है, बी में दोस्तों ये 35 नंबर का और सी सर्टिफिकेट में दोस्तों ये 30 नंबर का। ठीक है, यानी आपके जो आने वाले एनसीसी एग्जाम में दोस्तों काफ़ी इसमें इंपॉर्टेंट होने वाला है। इससे पहले दोस्तों हमने फर्स्ट वाले लेक्चर में आपको बताया था हेल्थ या हाइजीन किसे कहते हैं, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, अगर ये नहीं हमें मिलेगी तो कौन कौन से हमें डिसीज़ हो सकती है, और तमाम बातें हमने अपने पिछले लेक्चर में तमाम बातें करी थी। तो दोस्तों आज बात कर लेते हैं हेल्थ एंड हाइजीन में। आज इसमें जो एनसीसी में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं काफ़ी दोस्तों इंपॉर्टेंट, बिल्कुल ईजिली पे मैं बताऊँगा। यहाँ पर सिंपल जो हमने लैंग्वेज लिखी है आपको आराम से समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों जो पहला क्वेश्चन यही है कि व्हाट इज़ फर्स्ट एड, यानी जो प्राथमिक उपचार है क्या होता है ना। उपचार का मतलब उसमें हम कुछ दवा या वो चीज़ें, आपको पता होगा कि जो फर्स्ट एड हमारे घर में भी होती है, जो फर्स्ट एड किट्स होती है उसमें तमाम हम चीज़ें रखते हैं। दवाई हो गया, बीटाडीन दवाई हो गई, डिटॉल्स हो गए, है ना। तो ये हमारी फर्स्ट एड होता है। लेकिन होता क्या है फर्स्ट एड, वो हम पढ़ लेते हैं। तो जब आप किसी को ज़रूरत पड़ने पर जो आपसे ज़रूरी मेडिकल केयर होती है, यानी मान लीजिए कि सिंपल लैंग्वेज में बताऊं कि आप कहीं जा रहे हैं, हाँ है ना, कहीं आप जॉब पे जा रहे हैं, है ना, तो रोड पे जा रहे हैं, तो आप उस समय कोई दूसरा व्यक्ति उसको चोट लग जाती है किसी गाड़ी से, तो ऐसे में उस समय जाम भी हो गया, उस लड़ाई वाले को मार रहे हैं मतलब वहाँ पर, और ऐसे में जो सिविल चल रहे, तो ऐसे में क्या उसे डॉक्टर के ले जाना भी तमाम ज़रूरी है, क्योंकि खून काफ़ी बह रहा। तो ऐसे में हम पे जो भी फर्स्ट एड किट्स होती है उसमें हम उसका जो एंटीक्लोटिक्स के द्वारा उसका ब्लड को रोक देंगे, ताकि जो उसका जो हेमरेज है यानी जिसको रक्त प्रवाह होता ना रहे। तो ऐसे में जो हम वहाँ पर तुरंत एक डॉक्टर की वजह ना जाने से पहले हम उसका तुरंत जो उसके खून बह रहा है उसको रोक दे, उसे दोस्तों फर्स्ट एड कहते हैं। ठीक है ना, अब ये पढ़ लेते हैं, अब आपको समझ में आ जाएगा। जब आप किसी को ज़रूरत पड़ने पर जो सबसे ज़रूरी मेडिकल केयर होती है उसे उपलब्ध कराते हैं, तो वह प्राथमिक उपचार कहलाता है। ठीक है, जैसे समझ गए होंगे, मैंने बताया यह प्राथमिक उपचार छोटे से छोटे जो एक्सीडेंट होते हैं, ये भी ध्यान रखना, जो फर्स्ट एड होते हैं हम ऐसे नहीं कि अगर किसी का ज़्यादा खून बह रहा हो या हाथ पैर टूट गया तो हम खुद ही उसका फर्स्ट एड करने लग जाएंगे। नहीं, एक छोटे एक्सीडेंट के लिए खरोच आ गया, किसी का हाथ छिल गया, किसी का हाथ कट गया, जब हम फर्स्ट एड का यूज़ करते हैं। तो यह प्राथमिक उपचार छोटे से छोटे एक्सीडेंटल केस जैसे कि कट जाना, जल जाना या फिर कोई कीड़ा या काट लेना, लेकिन बड़ी बीमारी में दोस्तों इसको हम नहीं करते हैं, है ना। दुर्घटना में नहीं दिया जाता है, बड़ी दुर्घटना में नहीं दिया जाता है। तो इनको ध्यान रखना, छोटी हाथ कटना, जलना, इन पर हम फर्स्ट एड बॉक्स देते हैं जो सबसे पहले यानी ख़त्म होता है ना, जो कि सबसे पहले ख़त्म होता है, जैसे कि हार्ट अटैक या फिर बड़ा कोई एक्सीडेंट या फिर कोई जलाए करंट लग जाना, तो इनमें हम नहीं देते हैं, है ना। यानी अगर मान लीजिए किसी को हार्ट अटैक आ गया, है ना, या कोई एक्सीडेंट हो गया, तो उसको हम फर्स्ट एड किट के माध्यम से हम उसे सुरक्षित या उसे प्रोटेक्ट नहीं कर सकते, तो ऐसे में उसे हम तुरंत हॉस्पिटल ले जाएंगे। तो यही होता है दोस्तों फर्स्ट एड, है ना, फर्स्ट एड बॉक्स आपसे पूछा जाए तो। अब बात कर लेते हैं दोस्तों जो हमारा व्हाट इज़ द जो फर्स्ट एड किट्स, यानी जो हमारा प्राथमिक उपचार, यानी जिसमें हम एक तुरंत एक मेडिकल के रूप में हम उसको मतलब जो भी जो किसी को जो कह सकते हैं कि बीमार या किसी को चोट लगी, जो ग्रस्त उस समय पर्सन है, तो उसको हम कौन कौन सी किट, मतलब जो हमारी किट होती है उसमें कौन कौन सा सामान होता है, ताकि जो उसको हम अच्छे से मतलब कट जाता है तो उसको प्रोटेक्ट करते हैं। तो ध्यान रखना, हम उन सभी तमाम चीज़ों को देखते हैं जो हमारे टूल किट्स में होती क्या है। पूछा जाता है कि टूल जो प्राथमिक चिकित्सा है उसमें किट कहते किसे हैं। किट वही कहते हैं दोस्तों जिसमें हम दवाइयाँ उन सभी तमाम चीज़ों को रखते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो प्राथमिक चिकित्सा किट आपूर्ति या और उपकरणों का संग्रह होता है, यानी उन चीज़ों का, यानी उपकरणों का वही मतलब जो दवाइयाँ, तमाम रोल, टेप, जो बैंडेज होती है, यही होते हैं उपकरण। ठीक है, जो प्राथमिक चिकित्सा के लिए प्रयुक्त होते हैं, यानी जो फर्स्ट एड के लिए यूज़ किए जाते हैं। प्राथमिक चिकित्सा किट विभिन्न सामग्रियों का बना होता है का मतलब उसमें इन चीज़ों को क्या इंक्लूड किया जाता है। वो कौन कौन सी चीज़ें, तो पहला है तो दोस्तों विभिन्न आकार के चिपकाने वाले बैंडेज भी होते हैं, कोई कट के लिए होता है, कुछ अलग भी होता है ना। चिपकाने वाली टेप होती है, जो वाइट कलर की टेप होती है ना। रुई का रोल होता है, कैंची होती है, रबड़ के दस्ताने होते हैं, बैंड हैंड होता है, पेन टॉर्च होती है, जिसके माध्यम से दोस्तों अगर किसी को चोट लग रहा है, घाव हो रहा है, तो ऐसे में उसको देख सकते हैं हम चोट से कितना घाव हो रहा है ना। ये भी ध्यान रखना। चिमटी, ये सिमटी नहीं है दोस्तों, चिमटी है, थोड़ा ध्यान रखना, है ना। अगला है सुई। और साथ ही साथ दोस्तों जो टूल किट्स होती है उसमें क्या होता है, और तौलिया या कोई साफ कपड़ा, साबुन होता है ना। एंटीसेप्टिक क्रीम या घोल होता है, थर्मामीटर भी होता है, सेफ्टी पिन, दस्त की दवा
कब्ज की दवा आदि तमाम होती है। तो ये दोस्तों क्या एक जो फर्स्ट एड किट होती है ना उसमें तमाम चीज़ें इंक्लूड होती है, यही कहते हैं ध्यान रखना फर्स्ट एड। ठीक है, हमने अब बात कर लेते हैं दोस्तों आगे जो इसमें और क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अब बात कर लेते हैं कि जो फर्स्ट एड ऑब्जेक्टिव यानी जो इसके उद्देश्य क्या है फर्स्ट एड किट के, तो उद्देश्य भी तो होते हैं। तो ध्यान रखना दोस्तों, एक तो हो जाएगा प्रिजर्व लाइफ यानी जीवन की रक्षा करना। ऐसे में तुरंत मान लीजिए कि वो बंदा हॉस्पिटल जाने के लायक नहीं है, उस पर खर्चा नहीं है ना, तो ऐसे में छोटी सी मतलब उस खरोच के लिए हम उसका जीवन बचा सकते हैं। दूसरा, अधिक चोट से बचाव हो सकता है, क्योंकि अगर मान लीजिए कट जाता है और आधे घंटे बाद उसका ले जाते क्या मतलब ज़्यादा एंटी वो होता जाता है उसका ब्लड, तो ऐसे में उसकी जान भी जा सकती है। तो ऐसे में हम उसको एक फर्स्ट एड के तहत उसको हम रोक सकते हैं और कम प्रभाव यानी जो अधिक चोट है उसका प्रिवेंट जो फर्दर इंजरीज है ज़्यादा ना हो तो उसको हम रोक सकते हैं। ठीक है, अधिक चोट से प्रभाव। तीसरा दोस्तों, उभार को प्रोत्साहन यानी प्रमोट करना है रिकवरी को, ताकि अगर ज़्यादा भार जाए तो उसको हम थोड़े कम मतलब एंटी क्लोटिंग या कुछ रोल जो हमारे बीटाडीन दवाई का यूज़ करके हम डिटोल का यूज़ करके उसकी जो मतलब जो खून बह रहा है या घाव कर पर दर्द हो रहा है तो उसको हम कर सकें, इन चीज़ों से साफ़ कर सकें। क्योंकि धूल से ज़्यादा ही उसमें अगर मट्टी जाएगी कण जाएंगे तो ऐसे में पार्टिकल्स जाएंगे तो वो तमाम उसको क्या एक दर्द पेन देगा। तो यही उद्देश्य होता है दोस्तों, ध्यान रखना दोस्तों, तीनों जीवन की रक्षा करना, अधिक चोट से बचाव करना, उभार को प्रोत्साहन यानी प्रमोट करना। ओके, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों पानी में डूबने की स्थिति में दी जाने वाली प्राथमिक चिकित्सा। यानी ये तो हमारा दोस्तों एक हम कह सकते हैं कि रोड पर अगर हम जा रहे तो किसी को दुर्घटना होगी तो उस समय कौन सी किट होती है। दूसरा दोस्तों, पानी में डूबने की स्थिति में दी जाने वाली जो फर्स्ट एड वो कौन सी होती है, यानी हम कैसे देते हैं फर्स्ट एड। तो ध्यान रखना, इसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं, पीड़ित के वस्त्र ढीले कर देते हैं। मान लीजिए किसी ने टाइट पहन रखे हो, क्योंकि अगर कपड़े क्या हो जाते हैं चिपक जाते हैं पानी में, आपको पता है, तो ऐसे में उसको कपड़े को ढीले कर दिए उतार दो, है ना। उसका मुंह गला व नाक साफ करेंगे सबसे पहले। दूसरा, उसे पेट के बल लेटा देंगे, सिर एक और कर देंगे, है ना, एक साइड कर देंगे और हाथ फैला देंगे और जीभ बाहर हो, यानी जो बंदा है वो पानी से जो उसमें पानी में डूब गया उसको बाहर निकालते हैं। तो वो तभी तमाम चीज़ें हम करते हैं इन चीज़ों में, है ना। हाथ फैलाते हैं फिर जीभ हाथ निकालते हैं, पीठ को, है ना, पीठ पर दबाव डालकर फेफड़ों का पानी निकालते हैं। आपको पता होगा, यानी अब छाती पर फिल्म में यानी मूवी भी देखा होगा, तो हम क्या उसमें दबाव जो उसका चेस्ट है तो उसको दबा के पानी निकाल देते हैं, है ना। कृत्रिम श्वास ध्यान रखना दोस्तों, स्वास्थ्य नहीं श्वास है जो हम कृत्रिम का मतलब जो आर्टिफिशियल सांस देते हैं। एक तो वो होता है हमारा नेचुरल जो सांस हमें ऑक्सीजन मिलती है किससे, पेड़ों से। एक होती है हम कृत्रिम सांस, जब हम एक किसके माध्यम से, तो ऑक्सीजन जो सिलेंडर्स होते हैं उनके माध्यम से, या अपने मुंह के द्वारा हम अब उसके मुंह के यानी हम अपने मुंह के द्वारा उसे सांस देते हैं, वो होती है कृत्रिम श्वास होती है। यानी जो कृत्रिम यानी जो आर्टिफिशियल जो एक्सेल हेलर कराता है उस चीज़ को, है ना, उसे कंबल आदि से ढक दे, है ना, किसे, जो उसे व्यक्ति को, क्योंकि ठंड भी लगेगी उस समय उसे। तो ये चीज़ें हम क्या जो एक पानी में डूब जाने वाले व्यक्ति को प्राथमिक यानी जो एड्स यानी जो फर्स्ट एड देते हैं, ये तमाम चीज़ें इसमें यूज़ होती हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों जो घावों की प्राथमिकता। अगर मान लीजिए कि हमने पहले बात कर ली कि जो कटकटाव हो जाता है, दूसरा, है ना, दूसरा हमने बात कर ली कि पानी में जाने के बाद हम कौन सी किट देते हैं, यानी जो प्राथमिक एड्स देते हैं। उसके बाद हम बात कर ले घावों की जो प्राथमिक एड्स की जो वस्तुएं कौन कौन सी होती है। अगर किसी का कट लग गया ज़्यादा तो उसमें हम कौन कौन सी चीज़ों का यूज़ करते हैं, बिल्कुल सिमिलर है जैसे मैंने फर्स्ट एड में बताया था। तो दोस्तों पहला तो है इसमें हम यूज़ करते हैं कि एक तो एंटीसेप्टिक लोशन, क्रीम, रुई, जाली, पट्टी, बैंड हैंड और कैंची। तो बिल्कुल सिमिलर है, इन चीज़ों को आपको पता भी होगा तो ज़्यादा यहाँ डिस्कस करने की जरूरत भी नहीं है, आपको इजीली समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं दोस्तों मच्छरों और मक्खियों द्वारा फैलाई जाने वाली बीमारियों के नाम लिखो। तो काफ़ी दोस्तों ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा भी जाता है ना। मक्खी द्वारा या मच्छरों द्वारा जो फैलने वाली कोई दो बीमारियों के नाम लिखिए। तो 2 नंबर आपके बिल्कुल पक्के हैं। तो कौन कौन सी है दोस्तों एक बार देख लेते हैं मच्छर मक्खियों द्वारा। तो पहला दोस्तों मलेरिया, दूसरा डेंगू, तीसरा दोस्तों दस्त, चौथा है हैजा, पाँचवा दोस्तों टाइफाइड और छठा है दोस्तों फाइलेरियासिस, है ना, फाइलेरियासिस। ध्यान रखना दोस्तों, मैं आपको बता दूं इसके अलावा आपको अगर याद करना है और भी तो चिकनगुनिया, तो है ना, ये भी आपको पता होगा, तो ये भी थोड़ा ध्यान रखना। तो ये सभी तमाम चीज़ें मच्छर या मक्खियों के द्वारा होते हैं, तो इनको भी ध्यान रखना दोस्तों। मैं अपने जो नेक्स्ट सेशन है यानी हमारी जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें दोस्तों मैं आपको ट्रिक से बता दूंगा मच्छर और मक्खियों के द्वारा फैलने वाली जो बीमारियों के नाम है, ट्रिक से कैसे याद करें, तो बिल्कुल आपको थोड़ी कन्फ्यूजन भी ना हो, है ना, तो उसको ध्यान रखना। आगे दोस्तों बात कर लेते हैं हम आगे कि जो मलेरिया से बचाव के क्या उपाय हैं, यानी व्हाट आर द मेजर्स टू प्रिवेंट ऑफ मलेरिया। तो मलेरिया से बचाव के क्या कारण है, तो पहला देख लेते हैं दोस्तों। मलेरिया से आपको पता होगा कि जो डीडी रायसन यानी जो एमसीडी वाले होते हैं, आपको पता है कि जो नालियों में क्या डीडी जो एक केमिकल होता है ना, उसका छिड़काव करते हैं
तीसरा दोस्तों, अगर हम मलेरिया से यानी मच्छर काटने से बचाव करना है तो दोस्तों मच्छरदानी का प्रयोग कर लेते हैं। मलेरिया बेसिकली आपको पता है किससे होता है, मच्छरों से, है ना। तो डीडी जो केमिकल है उसको हम छिड़काव करते हैं। मच्छरदानी का प्रयोग करने से हम इसके बच सकते हैं, इसके इफेक्टिव रेंज से। मच्छर भगाने वाले संसाधनों का यूज़ कैसे, मोर्टीन, ऑल आउट, इन चीज़ों का यूज़ कर सकते हैं, है ना। और सही रूप से शरीर को ढकने वाले, मतलब हम जब सोते हैं तो हाफ कपड़े ना पहने, और हाफ कपड़े पहनते हुए तो मतलब कोई चादर हल्की उसको ओढ़ के सो जाए, है ना, बेडशीट को। अगला बात करें तो घर में के आसपास पानी जमा ना होने दे, जिससे डेंगू मच्छर, तमाम मच्छर उत्पन्न ना हो, पैदा ना हो। नालियाँ आदि में मिट्टी का तेल छिड़के, है ना, ये भी ध्यान रखना कि उनसे जो उसके प्रभाव से, मिट्टी के तेल से, तो वो जो सभी मच्छर मर जाते हैं और पनपते भी नहीं हैं। तो काफ़ी इन चीज़ों से मतलब हम बच सकते हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, जो पूछा जाता है दोस्तों, व्हाट इज़ रेबीज़, यानी रेबीज़ क्या है। तो ध्यान रखना दोस्तों, एक रेबीज़ बीमारी होती है जो कुत्तों के काटने से होती है, और ये कैसे कैसे फैलती है और कौन कौन से जानवर है जो, मतलब अगर हम उनके संपर्क में आ जाए, उनके हम इफेक्टिव रेंज में आ जाए तो हमें रेबीज नामक की बीमारी हो जाती है। तो पढ़ लेते हैं एक बार रेबीज क्या। मैंने आपको बता दिया कि जो एक कुत्ते से काटने से बीमारी होती है और तमाम जानवर से भी होती है, तो वो तमाम वो जानवर कौन से, तो आइए देखते हैं। तो ध्यान रखना दोस्तों, रेबीज एक, हम कह सकते हैं कि एक तंत्रिका आक्रमण, यानी जो नर्वस इन्वेसिव है ना, वायरल बीमारी है ना, जो हमारे जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम उसको प्रभावित करती है ना, ये ध्यान रखना। रेबीज का जो वायरस है सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर हमारे काफ़ी, जो हमें पता होगा कि आपके इस जो हमारे साइंस में, यानी जो बायोलॉजी, हमारे जो शरीर के 12 हमारे सिस्टम है, जैसे मस्कुलर सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, है ना, स्केलेटल सिस्टम, ये तमाम। तो ध्यान रखना, रेबीज का वायरस दोस्तों क्या सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर आक्रमण करता है, जिससे पीड़ित व्यक्ति सामान्यतः नहीं रह पाता है। इसका मतलब पहले जैसा था वो नॉर्मल नहीं रहता है जब अगर उसको कुत्ता काट लेता है। जो रेबीज़ है दोस्तों, ध्यान रखना, रेबीज़ नहीं है, रेबीज़ कुत्तों के अलावा अन्य पशुओं जैसे भेड़िया, लोमड़ी, सियार, गीदड़, बंदर, चीता, बिल्ली आदि महामारियों जानवरों से दोस्तों काटने से भी फैलता है, ये ध्यान रखना। पालतू जानवरों की जो लार के संपर्क में आने से भी दोस्तों रेबीज का रोग हो सकता है। तो ध्यान रखना दोस्तों, नॉर्मल है रेबीज, ये ध्यान रखना, कुत्तों से होता है, जो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को प्रभावित करता है। और किन किन जानवरों से फैलता है, इन तमाम जानवरों से फैलता है, और ध्यान रखना, और जानवरों की जो लार के संपर्क में आने से भी फैलता है, ठीक है, ये ध्यान रखना। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, जो रेबीज के लक्षण। अगर मान लीजिए कि किसी को कुत्ते ने काटा है तो हम उसको कैसे पहचानेंगे, हाँ इसको कुत्ते ने काटा और भाई तू जाके इंजेक्शन लगा ले। तो हम इन चीज़ों को कैसे एक अच्छे अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। तो रेबीज के दोस्तों लक्षण है वो क्या है, पहला है दोस्तों, गले की मांसपेशियों में खिंचाव पैदा होना लगता है ना। पीड़ित व्यक्ति कुत्ते की तरह भौंकने लगता है। बेचैनी, नींद आना, कठिनाइयाँ, इससे अन्य लक्षण भी और भी देखने को मिलते हैं। वह बीच का शिकार बने जीवों का दिमागी संतुलन भी बिगड़ जाता है, उसका दिमागी संतुलन बिगड़ जाता है, उसका थोड़ा ध्यान रखना, है ना। रेबीज हो जाने पर मरीज पानी से डरने लगता है। अगर रेबीज मतलब किसी को काट लिया किसी ने, कुत्ते ने, तो जो व्यक्ति है ना वो पानी से थोड़ा डरने लग जाता है ना। तो इन चीज़ों से हम मतलब एक सिम्टम्स के रूप में हम देखते हैं, ताकि हमें पता चल सके या पता चल जाता है कि हाँ इसको कुत्ते ने काटा है या इसे रेबीज की बीमारी है। इस रोग का प्रकोप जानवरों के काटने के बाद कभी भी हो सकता है। मान लीजिए कि अगर किसी ने काट लिया, उसको हमने दवाई भी कर लिया, प्रोटेक्ट भी कर लिया, लेकिन बाद में फिर इसका असर देखने को मिल जाता है, ठीक है, ये थोड़ा आप ध्यान रखना। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, जो बिच्छू के काटने के उपाय क्या होते हैं, है ना। बिच्छू भी काट लेता है तो कैसे, तो पीड़ितों को मतलब जो पीड़ित है, जो मतलब पेशेंट है, उसको अगर काट लेता है बिच्छू, तो पहला क्या है, जो पीड़ित को सीधा लुटा दे, परंतु सोने ना दे उसे। घाव को अच्छी तरह एंटीसेप्टिक घोल से धोकर साफ कर दें, डिटॉल्स वगैरह से, है ना। और घाव के ऊपर की ओर कसकर पट्टी बांध दें। पीड़ित को तुरंत डॉक्टर के पास ले जाएं। पीड़ित को मतलब उनको क्या आश्वस्त का मतलब उसे एक प्रमोट करते रहे कि भाई कुछ नहीं होगा, हैं, आवश्यकता रहे उसमें, और थोड़ा ही बोलिए कि पेशेंस रख, हो जाएगा सब। तो इन चीज़ों से दोस्तों क्या बिच्छू को काटने से उपाय हो सकती है, तो इनको भी ध्यान रखना। मैं दोस्तों आपको बताऊं, एक हमारे घर में भी किस्सा हो गया था कि मेरे भाई को एक जो कहते हैं ना मधुमक्खी नहीं, जो ततैया होता है उसको काट लिया। तो ऐसे में हमारे जो चाचा हैं वो कह रहे थे कि लोहा घिस लोहा, मतलब लोहा घिसते लोहा। तो मैं लोहा दोस्तों ज़मीन पे घिसने लग गया। अब मेरे को नहीं पता था कि जो लोहा है वो जो बिच्छू के काटा है भाई ने हिस्से पे, उस पर घिसना था। तो ये काफ़ी चीज़ें मेरे को अब पता चला है, तो इनको भी ध्यान रखना, है ना। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, व्हाट इज़ द फ्रैक्चर।
फ्रैक्चर यानी जो अस्तित्व भंग का मतलब होता है कि जो हमारी हड्डियाँ टूट जाती हैं, किन कारणों से टूट जाती हैं, तो उसके व्हाट इज अ फ्रैक्चर होता क्या है, यानी हड्डियों का टूट जाना किसे कहते हैं। यानी ये एक काफ़ी मतलब टर्म हिंदी में पढ़ोगे तो काफ़ी एक ऐसे बोलोगे कि आपने नहीं सुना है कभी, है ना। तो ध्यान रखना, अस्थि भंग यानी जो फ्रैक्चर होता है, आपको पता होगा कि इसके फ्रैक्चर हो गया भाई, इसका हड्डी टूट गई, है ना, ये तो आपने सुना होगा फ्रैक्चर। तो कुछ टर्म है दोस्तों हिंदी के काफ़ी मतलब इंग्लिश में समझ में आ जाते हैं, तो इनको ध्यान रखना। शरीर का अब होता क्या है दोस्तों, ये पढ़ लेते हैं। शरीर का आकार विभिन्न शारीरिक क्रियाओं हड्डियों के ढांचे पर आधारित होता है। हमें पता है कि जो हमारा शरीर है पूरा बैलेंस किस पर है, स्केलेटन जो सिस्टम है उस पर बिल्कुल आधारित है ना। शरीर का आकार विभिन्न शारीरिक क्रियाएं हड्डियों को ढांचे पर आधारित होता है। जब किसी दुर्घटनावश इस ढांचे कि किसी भी हड्डी के बनावट में टूट फूट हो जाती है तो इसका प्रभाव शरीर के आकार व कार्य दोनों पर पड़ता है और पीड़ित व्यक्ति सामान्य रूप से जीवन जीने और कार्य करने में असमर्थ अनुभव करता है। यही अवस्था दोस्तों क्या कहलाती है, फ्रैक्चर कहलाती है, अस्थि भंग कहलाती है। है ना, ये तो पता होगा कि अगर मान लीजिए हमारे कोई घुटना है वो टूट जाता है ना, तो दोस्तों अगर हम जो पहले महसूस कर रहे थे एक अच्छे से चल पा रहा तो वो अब नहीं चल पाएगा और एक मतलब कह सकते हैं कि एक डिमोरलाइसिस वे से दोस्तों वो अपना जीवन यापन करेगा। तो ये दोस्तों क्या, यही जो प्रोसेस होता है दोस्तों ये एक फ्रैक्चर कहलाता है। ठीक है, ये थोड़ा ध्यान रखना, बिल्कुल सिंपल वे में आपको बता रहा हूँ। अब बात कर लेते हैं दोस्तों जो टाइप ऑफ फ्रैक्चर कौन कौन से होते हैं, है ना। तो दोस्तों बात करते आइए। पहला तो दोस्तों एक सिंपल होता है, सिंपल फ्रैक्चर। एक होता है दोस्तों मिक्सचर यानी जो कंबाइंड फ्रैक्चर होता है। एक होता है दोस्तों बहु फ्रैक्चर। एक होता है विखंडित फ्रैक्चर। आपको एक रहता है दोस्तों पेचदार फ्रैक्चर। ठीक है, पहले मैं आपको ये बता दूं कि ध्यान रखना दोस्तों क्वेश्चन पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना दोस्तों। चाहे आपको ध्यान रखना बिल्कुल ईजिली, चाहे रट लो इन्हें, याद कर लो। मैं दोस्तों बेसिकली इसे ट्रिक लाऊंगा अपने नेक्स्ट सेशन में, तो बिल्कुल आपको समझ में आएगा, लेकिन आपको यहाँ ध्यान रखना है, आपको रट लेना है ये। मैं बेशक आपको ट्रिक से बिल्कुल याद कराऊंगा अपने नेक्स्ट सेशन में आने वाली। तो ये था दोस्तों, ध्यान रखना इसके टाइप्स। विखंडित स्तंभ पेच और पेचर जो हमारा पेचदार सिस्टम जो फ्रैक्चर, अपूर्ण फ्रैक्चर और अंतर्घट फ्रैक्चर और जटिल फ्रैक्चर और दोस्तों तनाव फ्रैक्चर। तो ये दोस्तों इसके पार्ट थे, मैं आपको बिल्कुल ट्रिक से बताऊंगा अपने नेक्स्ट सेशन में। तो दोस्तों हमारे वीडियो को इसलिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम आपको जब भी तो हम ट्रिक इसलिए बनाते हैं ताकि आपको ईजिली से जो भी कठिन है याद करने में चीज़ें होती हैं उनको हम आपको ईजिली से याद करा दें। तो इसलिए दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अच्छी लग रही हो तो दोस्तों बात कर लेते हैं हम। जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो रीजन ऑफ फ्रैक्चर यानी जो इसके कारण क्या है, जो फ्रैक्चर हो जाती है हड्डियाँ, तो कैसे। तो दोस्तों इसका तो पहला डायरेक्ट इम्पैक्ट कैसे, मान लीजिए कि आप कहीं जा रहे हैं और ऐसे में कुछ टकराव हो जाए या कोई ठेला या कोई गाड़ी मार जाए, तो उसमें डायरेक्ट हम संपर्क में आ जाते हैं किसी के व्हीकल के, तो ऐसे में जो हड्डियाँ टूट जाती है। तो दोस्तों पहला तो ये कारण होता है। दूसरा दोस्तों इनडायरेक्ट जो इम्पैक्ट, इनडायरेक्ट का इम्पैक्ट दोस्तों मान लीजिए कोई रोड पर गड्ढा है, इन तमाम चीज़ों से अगर टकराव हो जाए तो ऐसे में जो हड्डियाँ टूट जाती है वो इनडायरेक्ट इम्पैक्ट होता है, या किसी के माध्यम से दोस्तों क्या ये हड्डियाँ टूट जाती है ना। दूसरा दोस्तों एक कर लेते हैं फॉरगिव जो मस्कुलर कंट्रैक्शन, है ना। ये कैसे दोस्तों, मान लीजिए कि आपकी जो फॉरगिव मस्कुलर जो कंट्रैक्शन, ये भी काफ़ी एक फिजिकल रूप में हम देखते हैं कि इससे प्रभावित होकर हमें मतलब जो हमारी हड्डियाँ टूट जाती कैसे। मान लीजिए कि आपको कुछ खांसी हो रही है, या आपने मान लीजिए सीने पे थपथपा दिया या खांसी हो रही है, तो खांसने पर दोस्तों जो हमारी होती है पसलियों की हड्डियाँ भी काफ़ी नाजुक होती है, तो टूट जाए या किसी ने हाथ मार दे तो उससे जो टूट जाती है वो दोस्तों फॉरगिव मस्कुलर कंट्रैक्शन कहलाता है ना। दूसरा दोस्तों डिसीजेज ऑफ बोन, यानी मान लीजिए कि जो हमारी हड्डी होती है, हड्डी में कई प्रकार के बोन होते हैं। जब हम जन्म लेते हैं तो उसमें जो भी हमें बीमारी होने के कारण दोस्तों हमारी हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती है, उनका बिल्कुल भी मतलब पावर के रूप में नहीं देखते हैं, तो ऐसे में दोस्तों हड्डियाँ कमज़ोर होती है, तो वो एक फ्रैक्शन का पार्ट बन जाता है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही मैंने आपको बिल्कुल ईजिली से बता दिया। तो ध्यान रखना दोस्तों, हमारी जो नेक्स्ट वीडियो रहेगी ना उसमें दो भी है दोस्तों हमारे, जो मैं आपको ना बिल्कुल एक अलग से मतलब जो हमारी नेक्स्ट वीडियो रहेगी उसी में दोस्तों जो फिल इन द ब्लैंक्स में पूछा जाता है ना, हेल्थ एंड हाइजीन में रैबीज़ का यानी जो रैबीज़ है किसके द्वारा मतलब काटने से फैलता है, जो हमारे जो विटामिन है यानी एक सोल्यूबल विटामिन, एक वाटर जो फैट सोल्यूबल, और एक हमारे होते हैं वाटर सोल्यूबल विटामिन, कौन कौन से होते हैं। ठीक है, विटामिन ए बी सी कौन कौन से होते हैं, इनसे जो इनके जो यानी जो इनके साइंटिफिक नेम है वो दोस्तों कौन से होते हैं, तो हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे आपको ट्रिक के माध्यम से। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। जो भी हमारे पहली बार चैनल को देख रहा है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जिन्होंने भी चैनल को नहीं कराया दोस्तों सब्सक्राइब, तो चैनल को साथ ही सब्सक्राइब कर लीजिए, और बगल में बेल आइकन है उसको दबाना ना भूलें, ताकि जो भी हम वीडियो अपलोड करें आप तक तुरंत पहुंचती रहें। ठीक है दोस्तों, तो हमारे जो भी अगर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहता है एनसीसी के, तो दोस्तों वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो आप वहाँ से जुड़ सकते हैं, और साथ ही साथ मेरे को इंस्टा फॉलो और टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। लिंक तमाम नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के लिए जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।